ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का अब क्या करेंगे, इन्वर्स, उसी में इन्वर्स सीखेंगे कैसे कैसे इन्वर्स होता है। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू क्या लिखे हम, साइन एक्स लिख दिए, बहुत सुंदर वाला बात है। देखो अब हम कहेंगे क्या कि y इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स होता है क्या, इन्वर्स फंक्शन होता है क्या, यानी y इक्वल टू साइन एक्स इन्वर्स फंक्शन होगा क्या, यानी इसका इन्वर्स हो सकता है क्या। तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है, इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है रे, इन्वर्स फंक्शन कहता है कि अगर इन्वर्स फंक्शन होगा तो उसमें जरूरी होगा 1 1 होना, 1 to 1 होना, उसमें जरूरी होगा ऑन टू होना, और उसमें जरूरी होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये 3 गो चीज मौजूद होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए या ऑन टू होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे क्या कि ये जो है सो इन्वर्स फंक्शन है। लेकिन y इक्वल टू साइन एक्स तो इन्वर्स फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और ये ग्राफ तो मेनी वन का ग्राफ हुआ, किसका ग्राफ हुआ रे, मेनी वन का ग्राफ हुआ। ये तो 1 to 1 का ग्राफ हुआ ही नहीं। मेनी वन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करेगा तो समझना मेनी वन है, और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं किया यानी एक पॉइंट पे कट गया तो 1 1 है। वही बताए हैं आपको इन्वर्स ऑफ फंक्शन में। तो ये तो मेनी वन है, लेकिन हमको लेना क्या है, हमको तो y इक्वल टू साइन एक्स, इसका तो इन्वर्स फंक्शन लेना है हमको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब लिखिए दिए हैं, इन्वर्स फंक्शन होगा ही इसका, तो समझिए इस बात को। तो हम क्या करेंगे, 1 1 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा क्या, देखिए क्या लेना पड़ेगा, यानी हम लेते हैं -π/2 से लेके π/2 तक, यानी साइन एक्स का ग्राफ जो होगा ना उसका डोमेन लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डोमेन लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लेते हैं, इसका डोमेन लेते हैं। अब देखिए, अब ये वाला सिर्फ इस सबको भूल जाइए, इस सबको भूल जाइए, इस सबको भूल जाइए। अब ये देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिए तो एक पॉइंट पे कट किया कि नहीं किया, तो एक पॉइंट पे जब कट किया इसका मतलब ये 1 1 है, 1 1 है, तो 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स फंक्शन हम ले सकते हैं कहाँ से कहाँ तक में, -π/2 से लेके π/2 तक में, -π/2 से लेके π/2 तक में। तो देखिए, तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन लेते हैं, तो कैसे लेंगे, तो इन्वर्स फंक्शन कैसे लेंगे, ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा है कि आप समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 तक में। तो इसका अगर हम कहें कि y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन बताइए, y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन बताइए, इसका डोमेन होता है कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके +∞ तक। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज -1 से लेके 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक होता है y इक्वल टू साइन एक्स का क्या, ये डोमेन -∞ से ∞, और ये रेंज -1 से 1। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स लेंगे ना, इसका इन्वर्स कैसे लेंगे, तो हम बताएं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, यानी ऐसे देखिए साइन x इक्वल टू क्या है, y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। अब क्या करना पड़ेगा, तो ये तो x और y का रिलेशन आ गया, तो x की जगह पे y कर देंगे और y की जगह x कर देंगे, तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन हो जाता है। यानी f इन्वर्स क्या आ जाएगा,
एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन होगा, क्या बताए थे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो अब देखिए, तो ये देखिए ये जो y हुआ, ये जो y है, ये y, ये y इक्वल टू साइन एक्स, यानी y का रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। लेकिन अब जब यहाँ पे आया है तो क्या हो गया, y डोमेन हो गया, साइन इनवर्स y जो हुआ तो इसका मतलब ये y डोमेन हो गया और x क्या हो गया, रेंज हो गया। तो x रेंज हो गया, इसका मतलब y इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स x का अगर हम डोमेन फाइंड करें, डोमेन फाइंड करें तो कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से लेके 1 तक। क्यों, क्योंकि देखो अरे x ही ना डोमेन होता है, तो इसको x कर दिए, इसको y कर दिए, तो साइन इनवर्स y, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो है ना, इसका मतलब हुआ इसका जो अब रेंज होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इसका जो डोमेन होगा वो इसका क्या होगा, रेंज हो जाएगा, वही बात है। लेकिन इसका डोमेन हम पूरा नहीं लेंगे, -∞ से इन्फिनिटी नहीं लेंगे, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π/2 से π/2 तक। क्यों लेंगे, ऐसा इसीलिए लेंगे क्योंकि इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है, 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 तो ये नहीं है, मेनी 1 है साइन एक्स का, तो इसीलिए हम -π/2 से π/2 तक लिए, पहला बात। तो -π/2 से π/2 लिए, तो इसका अब ये रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, रेंज बोले तो फंक्शन डोमेन कहाँ से कहाँ तक, डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो डोमेन हो गया -1 से 1 तक, और रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया रे, रेंज हो गया -π/2 से लेके अब π/2 तक, ये इसका रेंज हो गया। तो कोई बोलेगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का रेंज बताओ, रेंज बताओ, तो -π/2 से π/2, डोमेन बताओ तो -1 से 1, ये हो गया डोमेन, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अब आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है, ऑन 2 होता है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कुंदनमा के बीच एगो सवाल आया होगा, सवाल आया होगा, उसके मन में सवाल आ जाता है, सवाल ये आया होगा कि अच्छा एक बात बताइए, जब आप 1 1 लिए ही, यानी 1 1 लिए ही, -π/2 से π/2 1 1 होता है, तो आप 1 1 लिए तो आप π/2 से 3π/2 तक क्यों नहीं ले लिए, तो क्यों नहीं ले लिए, या 3π/2 से 5π/2 तक क्यों नहीं ले लिए, ये भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये भी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। आपका कहने का मतलब मुताबिक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ ये हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ ये हुआ, वो तो बात सही है, कुंदनमा की बात सही है। लेकिन कहा जा रहा है कि मैथमेटिशियन जी कहे हैं कि ये जीरो को इंक्लूड करके हमको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। क्या कहा मैथमेटिशियन जी, कि जीरो को इंक्लूड करके हमको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। इसीलिए हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, -π/2 से π/2 तक। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो भी आता है, इसीलिए। तो अब समझ गए, जो इसका डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, किसका, जो y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन होगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज होगा वो उसको डोमेन होगा। देख रहा है ना, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही। तो ये इन्वर्स हो गया, और ये क्या है, इसका इन्वर्स ये हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में। चलिए अभी इतना बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे जी, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ग्राफ देख लीजिए। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1 तक है, तो ये हो गया -1, ये हो गया 1, ठीक। रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, ठीक। अब देखिए, तो ये वाला ग्राफ, इसको ऐसे पकड़िए, 180 डिग्री घुमा दीजिए, यानी यहाँ पे 180 डिग्री घुमा दीजिए, 180 डिग्री घुमाइएगा तो देखिए ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो ग्राफ कैसे बन गया रे, ग्राफ कैसे बन गया, ये देखो ऐसे बन गया,
यानी ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो -1 रखो यहाँ, साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/2, तो ये π/2 हुआ। अब ये 1 रखिए यहाँ, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2। और यहाँ -1 रखिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2। देख -π/2 है और ये π/2, इसी के बीच में ग्राफ है मेरा। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। क्या मस्ती भरा रे, क्या मस्ती भरा बात था रे, क्या मस्ती भरा बात था। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको साइन इनवर्स 0.8 दिया है, साइन इनवर्स 0.8, इसका वैल्यू क्या होगा, 0.8। फंक्शन में जाके देखिएगा कहीं लिखाए होंगे कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। वैसे ही साइन इनवर्स 0.8 का वैल्यू क्या होगा, 0.8। तब कह रहा है कुंदन माँ कि साइन इनवर्स 4 क्या होगा। कुंदन माँ कह रहा है 4 क्या होगा, तो क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ x, ये x डोमेन है, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से लेके 1 तक, लेकिन इसके अंदर में आ गया 4, तो हम क्या 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे क्या, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन, अंदर वाला डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करना चाहिए था, -1 से लेके 1 तक, लेकिन यहाँ पे 4 है, इसका मतलब नहीं होगा। अगर हम लिखें साइन इनवर्स π/6 तो क्या होगा, इसका मान बोलो तो डायरेक्टली लिख देना π/6। अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो देखो, साइन इनवर्स साइन π/6 का मान क्या होता है रे, 1/2 होता है, और साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा रे, π/6 होगा। ये हो गया आंसर। अब देखो, अब अगर तुमको बोलेगा साइन इनवर्स साइन 5π/6 का मान बताइए, साइन इनवर्स साइन 5π/6 का मान बताइए। तो तू फंस जाएगा, तो तुरंत कूदने लगेगा, कूद के ना तू डायरेक्टली लिख देगा 5π/6, 5π/6 लिख देगा, और तुम कुछ देखबो नहीं करेगा, कुछ नहीं देखेगा। इस साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है, -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग्स करता है, वो देखबे नहीं करेगा, नहीं देखेगा, और तुरंत 5π/6 लिख देगा। अब 5π/6 क्या है रे, 5π/6 क्या है, 5π/6 क्या इसके दोनों के बीच में लाई करता है, क्या नहीं करता है, π/2 से बड़ा होता है 5π/6, π/2 से बड़ा होता है क्या 5π/6, तब तो लाइक किया ही नहीं। और साइन इनवर्स क्या कहता है, साइन इनवर्स क्या कहता है कि मेरा जो वैल्यू होगा, जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी रेंज होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन यहाँ 5π/6 आ गया, यानी ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा इक्वल। तो कैसे बनाएंगे इस तरह क्वेश्चन के लिए, तो देखिए कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स साइन π-π/6, अब देखो π-π/6, 6π - π, 5π/6, यानी साइन इनवर्स, ये 5π/6 हो गया कि नहीं रे, 6π - π, 5π/6, ये देखो 5π/6, ये हो गया कि नहीं हो गया। साइन π - थीटा क्या होता है, साइन π/6, यानी साइन इनवर्स साइन π/6 का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पे कितना निकाले हैं, π/6, तो π/6 होगा, π/6। ऐसे भी तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसा कर सकता है, ऐसे भी तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसा कर सकता है, ऐसा ऐसा क्या मानेगा, y मान ले, y मान ले,
तो साइन पाई बाई 6 इक्वल टू, साइन इनवर्स है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी साइन वाई हो जाएगा। अब साइन साइन सेम है तो वाई इक्वल टू क्या आया मेरा, पाई बाई 6 आया, यानी ये रेंज हो गया। सिंपल। या तो तुम डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ पहुँच जाओ, आज नहीं तो यहाँ करके यहाँ से यहाँ पहुँचो, दोनों कर सकता है, दोनों कर सकता है। समझ गया ना रे, छोटको छोटको बात है। अगर साइन इनवर्स तुमको 5 दे दिया रहेगा तो क्या करेगा, साइन इनवर्स 1 दिया रहेगा तो लिख देगा पाई बाई 2। अगर साइन इनवर्स 5 दे देगा तो क्या करेगा, कहता है तो भी लिख देंगे 5, लीजिए वही लोग आओ। 5 इंटरनल क्या है रे, एक्स डोमेन, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। देखना 5 हो गया, 5 हो गया इसका डोमेन, तो ये कभी भी इक्वल होगा किसी के, 5 के छोड़ो ना, किसी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है। जब डिफाइन नहीं है तो कहाँ से सोचेंगे। चलो और दिखाते हैं कोई छोटका छोटका चीज। अगर देगा साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाई 6, तो डायरेक्ट मत लिखिएगा 11 पाई बाई 6, गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा बाबा, गलती हो जाएगा। क्या करेगा, देख ऐसे करेगा, साइन इनवर्स साइन बोले तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता है रे, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा बोले तो पाई बाई 6 नहीं होता है रे, नहीं होता है रे। 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 2 पाई यहाँ तक माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स माइनस बोले तो साइन वाई, वाई बोले तो पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। अब साइन इनवर्स यहाँ माइनस निकल जाएगा, अरे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस है, माइनस 1/2, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी माइनस क्या पाई बाई 6, यही मेरा क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सोचेंगे, ठीक है। चलिए कुछ आपको अब देखिए, कहीं कहीं आपको दे देगा साइन इनवर्स 4/9 बड़ा है कि पाई बाई 6 बड़ा है, इसको कंपेयरिंग करने दे देगा। तो क्या करिएगा, तो बहुत सुंदर से आप कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ 4/9 लिख लीजिएगा, और पाई बाई 6 कैसे आएगा उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा क्या, 4/8 लिख लीजिएगा, ठीक। तो 4/8 क्या होता है, 1/2 होता है, यानी 2 बोले 4 2 जा 8 यानी 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है रे, पाई बाई 6 होता है। साइन इनवर्स 1/2 का मान पाई बाई 6 होता है, इसीलिए हम 4/8 ले लिए। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो लगाइए दोनों में साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 4/9 ये हो जाएगा लेस देन साइन इनवर्स 4/8, यानी 4 2 जा 8, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू, तो साइन इनवर्स 4/9 इज लेस देन पाई बाई 6, ये बड़ा हो गया इससे। तो इस तरह इनवर्स साइन 4 का आउटपुट क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 6 का मान क्या हो सकता है, ये इसको ऐसी तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही ना करेंगे, क्या करेंगे जो हमको करना चाहिए, साइन इनवर्स साइन पाई में से 4 को घटा देंगे, पाई में से 4 को हम घटा देंगे, यानी पाई माइनस थीटा कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन 4 हम नहीं रख सकते हैं, कि साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से 1 तक। तो यहाँ हम 4 नहीं ले सकते हैं, तो इसको हमको रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा, तो इसीलिए हमको पाई में से घटा देंगे 4 को। तो पाई में से 4 को घटाएंगे, 3.14 में से 4 को घटाएंगे तो निगेटिव में आ गया, यानी -1 और 1 के बीच में कहीं होगा ये पॉइंट। तो वही हम करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या किए, साइन पाई माइनस 4 घटा दिए। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो देखिए साइन 4 हो जाएगा कि नहीं, यानी यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन 4,
इसका आउटपुट लिख सकते हैं आराम से पाई माइनस 4, ये होगा आंसर। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स साइन, अब 6 का नियर अबाउट सोचिए क्या होना चाहिए, 2 पाई में से घटा देंगे या 3 पाई में से, यानी 3 पाई से अगर घटाइएगा 3 3 जा 9 हो जाता है, ये तो बड़ा हो गया 6 से बहुत ज़्यादा। और अगर 2 पाई से घटाते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 3.14, यानी 3 2 जा 6.14 है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2 पाई माइनस 6, लेकिन 2 पाई माइनस 6 अगर लिखेंगे इसका आउटपुट अगर तुरंत हम अगर 2 पाई माइनस 6 लिख देंगे ना तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा बताते हैं। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, बोले तो माइनस साइन थीटा, यानी साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा तो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ माइनस लगा हुआ, यानी 2 पाई माइनस 6, यानी -6 कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ देखिए तो नहीं दिख रहा है, तो 2 पाई माइनस 6 नहीं लिख सकते हैं। तो कुंदनमा कहता है क्या लिख सकते हैं, हमको बताइए क्या लिख सकते हैं। तो इधर आओ थोड़ा समझ जाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से कुछ होगा। दिमाग क्या लगाएंगे, तो इधर देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोले तो माइनस साइन थीटा होता है, यही ना होता है, बोले तो हाँ बिल्कुल होता है। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इस माइनस को इधर लाइए, तो माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को इसके अंदर में फिट कर देंगे, देखिए कैसे फिट करेंगे, साइन थीटा माइनस 2 पाई हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, खेला खत्म। अब क्या किए हम इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिए, तो ये -2 पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। तो यही किए, क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं। साइन 2 पाई माइनस थीटा को साइन थीटा माइनस 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस जो भी आएगा ना, यानी ये माइनस जो है ना इसको अंदर में फिट कर दिए, तो ये भी लिख सकते हैं हम, वही करना है। 2 पाई माइनस थीटा नहीं लिख करके हमको ऐसे लिख देना है, देखिए साइन इनवर्स साइन 6 माइनस 2 पाई लिख देना है। अब इसका वैल्यू क्या होगा 6 माइनस 2 पाई हो जाएगा, ये सही है और ये गलत है, ये गलत हो गया बाबा, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होना चाहिए माइनस साइन थीटा, यहाँ -6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे हमको लग रहा है। चलिए अब इसको देखिए साइन 10, तो साइन इनवर्स साइन 10 को क्या लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 3 पाई लिखेंगे तो 3 इंटू 3.14, यानी 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस थीटा, यानी 3 पाई माइनस क्या 10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा, अरे ऑड में क्या होता है ऐसे इधर देखो ना, इधर देखो, तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, तो यहाँ से यहाँ आया तो पाई, यहाँ से यहाँ गया तो पाई प्लस थीटा, फिर वहाँ दोबारा आया तो ये 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई। तो 3 पाई पहला प्लस थीटा, स्क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे 3 पाई माइनस 10, ये मेरा क्या आ गया आंसर। इसीलिए जब ऑड ले रहे हैं पाई 3 पाई 5 पाई तो ठीक है, जब इवेन ले रहे हैं तो थीटा -2 पाई कर दे रहे हैं, या थीटा -4 पाई कर देंगे, इवेन मल्टीपल जो भी होगा तो थीटा माइनस जो भी n पाई कर देंगे जब n इवेन रहेगा, और जब n ऑड रहेगा तो ये सही है पाई माइनस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या देगा माइनस साइन थीटा, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, इसीलिए 2 पाई बोले तो थीटा -2 पाई कर दिए।
अब हमको लगता है आप लोग को समझ में आता होगा। अब ये देखिए, तो साइन इनवर्स साइन 12 को क्या लिखेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी 12 माइनस 4 पाई लिखेंगे। क्यों, यही बात है रे, इवेन मल्टीपल है, इसीलिए 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा आंसर। वैसे साइन इनवर्स साइन 50 का मान कैसे लिख देगा रे, तो साइन इनवर्स 50 नियर एबर्ट सोचिए, तो 16 पाई 15 इंटू पाई करते हैं तो कितना होता है, यानी 15 इंटू 3 15 तिया 45, ऐसे कुछ सोचिए। और 16 इंटू पाई करते हैं तो कितना होता है, यानी 16 तिया 48 पॉइंट समथिंग, यानी ये नियर अबाउट हो गया। और 17 इंटू पाई कर देंगे तो बढ़ जाएगा, यानी 3 गुना करेंगे तो बढ़ जाएगा, 7 या 21 और 3 और 2 5 51 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 50 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स क्या रे 50 माइनस 16 पाई कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा 50 माइनस 16 पाई इज माई आंसर। तो जब कभी भी इवेन रहेगा तो थीटा माइनस एन पाई कर दीजिएगा, यानी एन इवेन रहा तो, एन अगर ओड रहेगा तो पाई माइनस थीटा। बहुत बढ़िया बात, हम लोग कर डालें सब समझ।